वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नमाला 7.3 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में दी गई इक्वेशन का हम x के सापेक्षी अवकलन करते हैं, जिसमें पहला पद है एक्स क्यूब, जिसका अवकलन प्राप्त होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई में दो पदों का गुणा है, इसलिए हम u इंटू वी मेथड से अवकलन करेंगे, जिसमें फर्स्ट को छोड़ दें तो सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ दें तो फर्स्ट का अवकलन। इसी हिसाब से अगले पद एक्स वाई स्क्वायर में फिर से दो पदों का गुणन है, इसलिए यू इंटू वी से अवकलन करें तो फर्स्ट को छोड़कर वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दें तो x का अवकलन प्राप्त होगा 1। अगले पद में है y का क्यूब, जिसका अवकलन होगा 3y स्क्वायर और टी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में है 81 जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, तो इक्वल बन जाएगा 0। इस आधार पर हमें जो पद मिलने वाले हैं वो पहला है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 0, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स के पदों को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए कॉमन लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। शेष पदों को दूसरी ओर स्थानांतरित करते हैं तो सब में आएगा माइनस, उसको कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिससे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, जो कि फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में दी गई समीकरण का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा पहले साइन स्क्वायर में घात का अवकलन, तो प्राप्त होगा 2 साइन y। उसके बाद साइन y का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा cos y, और अंत में अंदर वाले y का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये इसके पहले पद का अवकलन हो गया। प्लस में cos एक्स वाई का अवकलन करें तो पहले cos का अवकलन प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स वाई, और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन यानी कि एक्स वाई का भी अवकलन किया जाएगा, इज इक्वल है पाई कांस्टेंट, जिसका अवकलन प्राप्त होगा 0। इस प्रकार 2 साइन वाई कोस वाई बन जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन एक्स वाई। अब x इंटू वाई को u इंटू वी से सॉल्व करें तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू दी 0, जिसको आगे हल करें तो फर्स्ट पार्ट सेम, दूसरे पार्ट में मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू दी 0। लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स के पदों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लें तो प्राप्त होगा साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और बाकी पदों को दूसरी ओर शिफ्ट करें तो प्राप्त होगा y इंटू में साइन एक्स वाई, जिससे डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में दी गई इक्वेशन का फिर से अवकलन करें तो पहले साइन स्क्वायर एक्स में घात का अवकलन होगा तो बन जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अवकलन होगा तो हमें प्राप्त होगा cos एक्स, प्लस cos स्क्वायर वाई में घात का अवकलन किया तो 2 cos वाई, फिर cos y का अवकलन प्राप्त होगा माइनस साइन y, और अंत में y का अवकलन प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक कांस्टेंट, जिसका अवकलन करने पर प्राप्त होगा 0, जिसको सॉल्व करें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा
साइन 2x, प्लस और माइनस का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस, और शेष 2 साइन वाई कॉस वाई से हमें प्राप्त होगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द 0, जिसको आगे हल करें तो साइन 2x इक्वल प्राप्त हो सकता है साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दी गई इक्वेशन का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2 और x का अवकलन प्राप्त होगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट और y का अवकलन प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन x का अवकलन होता है cos x। इस आधार पर 3 गुणा डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा cos x, और 2 गुणा 1 यानी 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, और अगले पद में डी वाई बाई डी एक्स का मान 3 का भाग देते हुए ज्ञात करें तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है x इंटू वाई, जिसका u इंटू वी से अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर का अवकलन होगा 2y, और उसके बाद y का अवकलन प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 10x, जिसका अवकलन होगा सेक स्क्वेयर एक्स प्लस y का अवकलन प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ शिफ्ट करें तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और शेष पदों को RHS में शिफ्ट करूं तो सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वाई। इस आधार पर लेफ्ट हैंड साइड से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वाई, जिसमें x प्लस 2y माइनस 1 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वेयर एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला पद है ax, जिसमें a कांस्टेंट और x का अवकलन 1 प्लस by स्क्वायर में b कांस्टेंट, y स्क्वायर में पहले घात का अवकलन किया तो 2y, और उसके बाद y का अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कोस y में पहले कोस का अवकलन किया तो माइनस साइन y, और फिर अंदर y का अवकलन किया तो डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ रखें तो 2by डी वाई बाई डी एक्स, इस पद को इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल a को RHS में शिफ्ट करें तो माइनस a। इस आधार पर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा 2by प्लस साइन y इज इक्वल माइनस a, और यहाँ से भाग देने पर डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा माइनस a बटे में 2by प्लस साइन y, जो कि फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें x की पावर x का अवकलन करना है, जिसके लिए सबसे पहले से y के इक्वल मान लेंगे, और इस भाग में देखें तो फलन की घात में फलन वाली स्थिति है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले दोनों तरफ log का उपयोग करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा log x की पावर x, जिसको आगे हल किया जाए तो log y इक्वल घात आगे शिफ्ट कर देंगे और शेष बचेगा log x, और इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में log का अवकलन प्राप्त होगा 1/y, और y का अवकलन प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इस पार्ट पर u इंटू वी यूज़ करें तो हमें प्राप्त होगा x को छोड़कर log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरे फलन यानी log x को छोड़कर पहले फलन x का अवकलन 1। इस आधार पर 1/y dy बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा
ये कैंसिल होने के बाद एक प्लस में log x, y का मल्टीप्लाई करें तो dy/dx हमें प्राप्त होगा y इंटू 1 प्लस log x, जिसमें y का मान वापस रखें तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन होगा। नेक्स्ट पार्ट में फंक्शन है sin x की पावर x, जो कि वापस fx की पावर gx की फॉर्म में है, तो इसको y के इक्वल मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में log का प्रयोग करते हैं तो प्राप्त होगा log y x इंटू में log sin x, जिसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करें तो log y वाले पद का होगा 1/y और dy/dx इज इक्वल RHS में u इंटू वी का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड फंक्शन का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा log का 1/sin x और sin x का अवकलन प्राप्त होगा cos x, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़कर फर्स्ट यानी x का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1। इस आधार पर 1/y dy/dx का मान हमें प्राप्त होगा x और cos x/sin x बन जाएगा cot x प्लस log sin x, जिसके साथ y का मल्टीप्लाई करें और y का मान होता है sin x की पावर x, जिससे ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा sin x की पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से हमारे पास क्वेश्चन है fx की पावर में gx, जिसको पूर्व की भांति ही y के इक्वल मानकर और लघु गणक का प्रयोग करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा log y और यहाँ पर ये घात है ये आगे शिफ्ट कर देंगे और शेष बचा x, जिसके साथ हम log का प्रयोग करेंगे। तो इस आधार पर log y हमें प्राप्त होगा log x का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये log x का होल स्क्वायर है, ना कि log x स्क्वायर, दोनों में अंतर होता है। अब इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करें तो log y का बनेगा 1/y और dy/dx, और इस पद का अवकलन करने के लिए पहले घात का अवकलन किया जाएगा, जिसका उत्तर होता है 2 log x और घात में 1 की कर देते हैं कमी, इंटू log x का अवकलन करें तो प्राप्त होगा 1/x, जिससे हमें फाइनली 1/y dy/dx इज इक्वल प्राप्त होगा 2 log x बटे में x। अब dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए y से मल्टीप्लाई करते हैं और y का मान है x की पावर में log x, तो हमें प्राप्त होगा x की पावर में log x इंटू 2 log x अपॉन x, जिसमें इन दो पदों को देखें तो यह है a की पावर m अपॉन a की पावर n के जैसा है, जिसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n। तो इसका फाइनल आंसर बनाया जा सकता है 2। इनको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ x की पावर में log x माइनस 1 और ये वाला log x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में है x की पावर में sin x, जिसको पूर्व की भांति ही हम y के इक्वल मान लेते हैं और लघु गणक का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होगा log y इज इक्वल sin x इंटू में log x, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 1/y dy/dx इज इक्वल, इस साइड में u इंटू वी का प्रयोग करें तो sin x को छोड़कर log x का अवकलन 1/x और log x को छोड़कर sin x का अवकलन cos x, जिससे dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए हम y से कर देंगे गुणा और y का मान है x की पावर sin x और शेष इस पद को कोष्ठक में लिख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा sin x/x प्लस log cos x, जो कि आगे भी हल किया जा सकता है। तो इसका यदि अंदर मल्टीप्लाई करूं तो हमें पहला पद प्राप्त होगा x की पावर में sin x माइनस 1 इसकी वजह से,
और इनटू में साइन एक्स प्लस एक्स की पावर में साइन एक्स और log cos x, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि 3 फलनों का गुणनफल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लघुगणक का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लेते हैं, जिसके बाद हम इसके दोनों पक्षों में log का प्रयोग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब हम एक सूत्र जानते हैं कि log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो इस सूत्र का प्रयोग राइट हैंड साइड में करें तो हमें प्राप्त होगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, जो कि log y का मान मिल रहा है। इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करें तो log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy/dx इज इक्वल, पहले पद में log का अवकलन करें तो 1 में cos x और अंदर वाले cos x का अवकलन करें तो माइनस साइन x। इसी प्रकार दूसरे पद में log का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 1 में cos 2x और अंदर वाले फलन cos 2x का अवकलन करें तो माइनस साइन 2x, और इसके अंदर भी है पुनः 2x जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2। इसी प्रकार आखिरी पद का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 1 में cos 3x गुणा में माइनस साइन 3x, और 3x का अवकलन पुनः करने पर हमें प्राप्त होगा 3, जिसको यदि ओवरऑल सॉल्व किया जाए तो बन जाएगा माइनस 10x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x, जिसको आगे हल करने के लिए dy/dx का मान होगा y से गुणा करने पर, और y का मतलब है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो इसका मल्टीप्लाई करें और साथ में इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस cos x cos 2x और cos 3x, और कोष्ठक में ये वाला पद आएगा माइनस बाहर आने के बाद tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में log x की घात में फलन है cos x, यानी यह पुनः fx की पावर में gx वाली फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको y के इक्वल मानते हैं और अब दोनों पक्षों में लघुगणक का प्रयोग करते हैं, जिससे घात आगे शिफ्ट हो जाएगी और आधार के साथ पुनः log का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा log x। अब इसका अस्पष्ट फलन की तरह सीधा अवकलन करेंगे, जिसमें log y का अवकलन प्राप्त होगा 1/y और dy/dx, और राइट हैंड साइड में ये दो फलनों का गुणनफल है, जिसमें पहला है cos x और दूसरा है log x, जिसका अवकलन करने के लिए u इंटू वी मेथड का प्रयोग करें तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का अवकलन करेंगे, जिसमें पहले log का अवकलन होगा 1 में log x, फिर इस log x का अवकलन होगा 1/x प्लस log x को छोड़ देंगे, यानी सेकंड फंक्शन को स्किप करके फर्स्ट का अवकलन करें तो वो उसका अवकलन आएगा माइनस साइन x। अब इस प्रकार से dy/dx का मान हमेशा की तरह ज्ञात करना है, जिसके लिए y का गुणा किया जाएगा, और y का मान है log x की पावर में cos x। तो यहाँ पर पहला पद आएगा log x की पावर में cos x, और शेष इस बचे हुए पद को कोष्ठक में नोट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा cos x बटे में x log x माइनस साइन x इंटू में log x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें रूट के अंदर x-1 x-2 बटे में x-3 x-4 और x-5 दिया गया है, और इसका अवकलन करने के लिए पहले मैं इसे y के इक्वल मान लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि रूट का मतलब होता है घात 1/2, और अब इसमें दोनों पक्षों में log का प्रयोग करते हैं।
तो हमें प्राप्त होगा, ये घात तो आगे शिफ्ट हो जाएगी और शेष बचे हुए पूरे फलन पर हम log का प्रयोग कर देंगे, जिसमें 1/2 को छोड़कर शेष पूरा पद बनेगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ये पद ऊपर गुणा में थे और ये शेष पद नीचे भाग में हैं, तो यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, और लेफ्ट हैंड साइड में है log y। अब हम इसका अवकलन शुरू करते हैं। तो log y का अवकलन होगा 1/y और dy बाई डी एक्स इक्वल 1/2 कांस्टेंट है। अब इस पहले पद का अवकलन करें तो log का अवकलन होगा 1 में x माइनस 1 और x माइनस 1 का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार से दूसरे पद का अवकलन होगा 1 में x माइनस 2। अगले पद का अवकलन होगा माइनस के साथ 1 में x माइनस 3। नेक्स्ट 1 में x माइनस 4 और माइनस 1 में x माइनस 5। अब dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 गुणा में y और y का मान रखा जाएगा यहाँ से, और शेष ये वाला पद एज इट इज आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दी गई इक्वेशन जो है वो f(x) की पावर gx की फॉर्म में ही है। तो इसको आगे हल करने के लिए पहले हम दोनों ओर लघुगणक का प्रयोग करते हैं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में होगा log x की पावर y और राइट हैंड साइड में होगा log y की पावर x, जिसमें पावर को आगे शिफ्ट करेंगे तो y log x और इक्वल में होगा x इंटू में log y। अब इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करें तो यहाँ पर u इंटू वी फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, जिसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में दो फंक्शन फिर से मल्टीप्लाई में हैं, जिसमें x को छोड़कर log y का अवकलन प्राप्त होगा 1/y और dy बाई डी एक्स प्लस log y को छोड़कर x का अवकलन प्राप्त होगा 1। इस आधार पर dy बाई डी एक्स वाले पदों को एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो log x माइनस एक्स बटे वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी लिया गया है, और दूसरे पदों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो प्राप्त होगा log y माइनस वाई बटे एक्स। इसमें कोष्ठक वाले जो स्टेप हैं उनके अंदर हम एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा y log x माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, और यहाँ पर एलसीएम लेने पर बन जाएगा x log y माइनस वाई अपॉन एक्स, जिसको आगे हल करने पर डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा। अंश में रखेंगे इसे तो x log y माइनस वाई, और ये पद उधर शिफ्ट होगा तो ये पद जाएगा हर में, तो हमें प्राप्त होगा y log x माइनस एक्स। ये y जाएगा तो ये अंश में जाएगा, और उधर हर में ऑलरेडी x था, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में दी गई जो समीकरण है वो है y इज इक्वल एक्स प्लस एक्स विद इन द रूट प्लस एक्स विद इन द रूट प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटिव विद इन द रूट। अब यदि इन पदों में से एक पद हटा भी दिया जाए तो शेष पदों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम y इज इक्वल एक्स प्लस और इस पद को पुनः लिख देते हैं y विद इन द रूट, और आगे हल करने के लिए वर्क करें तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई, जिसमें y के पदों को एक तरफ करें तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू दी एक्स, और इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करें तो y स्क्वायर का अवकलन 2y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस y का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स।
इज इक्वल एक्स का अवकलन 1। लेफ्ट हैंड साइड में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो शेष बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू दी 1, जिसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 1/2y माइनस 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इक्वेशन फलन की घात में फलन के रूप में दी गई है, जिसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में log का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा log cos x की पावर y इज इक्वल log sin y की पावर में x, जिसमें पावर को आगे शिफ्ट करें तो y log cos x इज इक्वल x log sin y। और अब इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन शुरू करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन जो कि प्राप्त होगा 1 में cos x और cos x का अवकलन माइनस साइन x, प्लस सेकंड फंक्शन यानी log cos x को छोड़ देते हैं और फर्स्ट का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। इसी प्रकार RHS में u इंटू वी का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का बन जाएगा पहले log का 1 अपॉन साइन y, फिर साइन y का cos y और फिर y का dy बाई डी एक्स, प्लस log साइन y को छोड़ दें और x का अवकलन प्राप्त होगा हमें 1। इस आधार पर इसे थोड़ा ठीक किया जाए तो ये प्राप्त होगा माइनस y साइन बटे cos बन जाएगा tan x, प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी प्रकार से RHS में ये पद प्राप्त हो जाएगा x cot y dy बाई डी एक्स और प्लस में log sin y, जिसमें dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ करके dy बाई डी एक्स लेंगे कॉमन और शेष बचे हुए पदों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद बनेगा log cos x माइनस x cot y और शेष पद बचेंगे log sin y प्लस y tan x, जिसमें से dy बाई डी एक्स का मान भाग देकर ज्ञात करें तो राइट हैंड साइड में है log sin y प्लस y tan x और इसमें भाग दिया जाएगा log cos x माइनस x cot y का, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में फिर से x की पावर y इंटू वाई की पावर x है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों पक्षों में लघुगणक का प्रयोग करते हैं। तो बन जाएगा इक्वल में log k, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो बन जाएगा log एक्स वाई प्लस log y पावर x इज इक्वल log k। इसके बाद घातों को आगे शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा y log x प्लस x log y इज इक्वल टू दी log k। और अब इसका अस्पष्ट फलन की तरह अवकलन करें तो पहले पद में है u इंटू वी, तो हमें प्राप्त होगा y को छोड़कर log x का अवकलन 1/x और log x को छोड़कर y का अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स, ये पहले पद का अवकलन है। प्लस इसी प्रकार से दूसरे पद का अवकलन करें u इंटू वी से तो x को छोड़कर log y का अवकलन बनेगा 1/y और dy बाई डी एक्स, प्लस log y को छोड़कर x का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार इक्वल में है log k जो कि पूरा ही कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का अवकलन बन जाएगा 0। इस प्रकार इसको और हल किया जाए तो y बटे एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x बटे वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में log y इज इक्वल टू दी 0, जिसमें dy बाई डी एक्स के पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हुए कॉमन लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो कोष्ठक में बचेगा log x प्लस x बटे वाई। शेष पदों को RHS में शिफ्ट करें
तो माइनस कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा y बटे एक्स प्लस log y, जिसमें दोनों कोष्ठक का यदि हम एलसीएम लें तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल माइनस वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, जिसको आगे हल करें तो dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपॉन वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नए वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।